हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, लेकिन उनका मैथ्स और अकाउंट्स कुछ खास नहीं है। वो सोच रहे हैं कि सर ऐसा कोई पर्टिकुलर कोर्स हो या ऐसा कोई करियर ऑप्शन हो जिसमें मैथ्स ही ना हो, जिसमें अकाउंट्स का ज़्यादा पोर्शन ना हो। तो प्लीज़, हमने तो चलो कॉमर्स ले ली थी, बट हम कॉमर्स लेके खुश नहीं हैं। हम इस फील्ड में आगे नहीं जाना चाहते, ना हम सीए बनना चाहते हैं, ना हम अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। तो ऐसी कोई फील्ड बता दीजिए जिसमें हम करियर बन जाए हमारा, या तो कोई कोर्स हो या कोई जॉब एरिया हो जहाँ पे हमारा करियर बन जाए और ना तो हमें ज़्यादा मैथ्स करना पड़े वहाँ पर, ना ही अकाउंट्स की चीज़ें आएँ। तो चलिए, आप सबके कमेंट्स आते रहते हैं और मैं और मेरी टीम ऑलवेज उन पर फोकस करते हैं और आप सबके लिए इस तरह की वीडियोस लेकर आते हैं। देखो, कॉमर्स लेना एक एक्सीडेंट भी हो सकता था आपके लिए, कि बाय फोर्सली किसी टीचर के कहने पर, पेरेंट्स के कहने पर आपने ले लिया हो और आपका अच्छा ना हो अकाउंट्स और मैथ। या कुछ बच्चे जब साइंस लेना चाहते हैं या किसी स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ आर्ट लेना चाहते हैं, बट नहीं होने के कारण वो कॉमर्स ले लेते हैं। या फिर वो बच्चे जो 11th-12th में कॉमर्स विद बैंकिंग या टाइपिंग पढ़ते हैं बट मैथ्स नहीं पढ़ते, एंड आफ्टर 12th वो सोचते हैं अब हम क्या करें, क्योंकि कॉमर्स में जितने भी बड़े कोर्सेज हैं उनमें मैथ्स कंपलसरी है। लाइक सीए करने जा रहे हो आप, बीकॉम, बीबीए ऑनर्स करने जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मैथ्स तो मैंडेटरी है और वो उसमें मार्क्स नहीं ला पाते। तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे करियर ऑप्शंस बताने वाला हूँ जिनमें मैथ्स या तो है नहीं, और अगर है तो ना के बराबर है, या तो ऑप्शनल में है, या फिर वहाँ पर मैथ्स आएगा तो 10th लेवल का आएगा जो आपने 10th तक पढ़ा होगा, और ऑब्वियस सी बात है कि आप उसे इजीली कर भी लोगे। तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए अकाउंटिंग गुरुजी को अगर आप पहली बार आए हैं, और रेगुलर आते हैं तो लाइक और कमेंट अच्छे से करना। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले नंबर पे मैंने जो रखा है यहाँ पर, वो है गवर्नमेंट जॉब। दोस्तों, कुछ ऐसी गवर्नमेंट जॉब है जहाँ पे आपको मैथ्स की नीड नहीं है, या फिर वहाँ पे मैथ्स आता है तो 10th लेवल का आता है। ऐसी कुछ गवर्नमेंट जॉब है, जैसे सबसे पहली जॉब है एसएससी स्टेनोग्राफर। एसएससी स्टेनोग्राफर की जो जॉब है उसमें आपको डेफिनेट सी बात है कि वहाँ पे मैथ्स नहीं आता, ठीक है, और उसके आपको बस एक टाइपिंग की स्पीड चाहिए जो कि आप 2 मंथ के अंदर सीख सकते हैं। आशु लिपिक बोलते हैं उनको, शॉर्ट हैंड टाइपिंग। अगर आप वो सीख लेंगे तो इंग्लिश, जीके, ये आपका रीजनिंग करके आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। एक एग्ज़ाम होता है, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। अगर आपने कर लिया, आफ्टर 12th कोई भी दे सकता है एसएससी स्टेनोग्राफर। सेकंड, अभी रिसेंटली वैकेंसी निकली हुई है स्टेट पुलिस की होती है, जैसे यूपी पुलिस में अभी 60,000 वैकेंसी निकली हुई है कांस्टेबल की, जिनकी एलिजिबिलिटी होती है 18 साल के आप होने चाहिए और मिनिमम 10वीं पास बेसिस पे वो एग्ज़ाम होता है। मतलब वहाँ पे जो मैथ्स आता है वो 10th लेवल का आता है, इंग्लिश, जीके, स्टेट जीके आती है, वो कर लोगे। इसके अलावा एक एमटीएस की वैकेंसीज होती हैं एसएससी की, जिसे कहते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ डिफेंस ड्राइवर हो गया, आपका गार्डनर हो गया, और वैकेंसीज होती हैं, वो भी 10th लेवल पर होती हैं और उनमें भी कोई खास मैथ्स नहीं आता। इसके अलावा और भी वैकेंसीज हैं, जैसे रेलवे में एक वैकेंसी आती है, उसमें मैथ्स नहीं आता। या फिर मान लीजिए अगर आपने एमए किया हुआ है लैंग्वेज से, तो वो राजभाषा अधिकारी की वैकेंसी निकलती है बैंक में और एसएससी की तरफ से, तो वो आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आर्मी की जो वैकेंसी होती है, अगर आपके पास एनसीसी रही है तो आपको वहाँ पर चांस मिल जाता है, विदाउट मैथ आप जॉब ले सकते हो। तो ये ऑप्शन है आपके पास। कहोगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, वैसे मैंने इस पर एक पूरी वीडियो बना रखी है, विदाउट मैथ गवर्नमेंट जॉब्स। अगर आप कहेंगे तो आई विल मेक इट फॉर यू, तो वो आप देख सकते हैं। और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना है बिना मैथ, तो आप, जेन्युइन सी बात है कि आप अचीव कर पाओगे। सेकंड ऑप्शन आता है ट्रैवल एंड टूरिज्म। एक कोर्स ट्रैवल एंड टूरिज्म जिसका आजकल बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आपको घूमना पसंद है, लग्जरी लाइफ पसंद है, तो आप इस कोर्स को चुन सकते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म आप सर्टिफिकेट भी कर सकते हो आफ्टर 12th, डिप्लोमा भी कर सकते हो 1 ईयर का, या फिर आप डिग्री कोर्स भी कर सकते हो, जैसे बीए ट्रैवल टूरिज्म, बीए ऑनर्स जिसे हम कहते हैं। इसमें आपका जो होटल या ट्रैवल जो आपकी कंपनीज होती हैं, वहाँ पर आपके जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपको फ़ायदा क्या होने वाला है कि आपको एक तो ट्रैवल मिलेगा, इंटरनेशनली भी आप जॉब कर सकते हो, और बड़ी लग्जरी लाइफ मिल जाती है होटल जैसे में। तो आप चाहो तो इसमें जा सकते हो। इसके लिए इंडिया का जो होटल जो कोर्स कराते हैं IIHM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, वो भी हर साल एंट्रेंस निकालते हैं मार्च के महीने में। चाहे आप उसके थ्रू जाओ या फिर बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे जहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हो। थर्ड आता है फॉरेन लैंग्वेज। आज की डेट में अगर आपके पास किसी कंट्री की लैंग्वेज की एक्सपर्टीज़ है तो आपको पास काम की कमी नहीं होगी। मल्टीनेशनल कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस और भी बहुत सारे सेक्टर्स में आपको जॉब मिल सकती है। तो कोई भी लैंग्वेज, चाहे चाइनीज़ हो, पोर्टुगल हो, या आपकी जापानीज़ हो,
अरेबिक हो, कोई भी लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो, स्पेनिश हो, ये ज़्यादा चलती है, ठीक है ना। तो या तो स्पेनिश हो आपको, या पोर्टुगल हो, या फिर आपके पास जो भी लैंग्वेज आपको आती, फ्रेंच बहुत ज़्यादा डिमांड में है। अगर आप अच्छे सीख लेते हैं तो आप ट्यूटर बन सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकते हैं, और इसके लिए डिप्लोमा भी आता है, डिग्री भी आती है, प्रैक्टिस ज़रूरी है, बस लैंग्वेज अच्छे से फ्लुएंट, जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ ऐसे आपकी वो लैंग्वेज होनी चाहिए, और आप ट्रांसलेटर का भी काम कर सकते हो। तो सोचो कितना करियर है इस फील्ड में। नेक्स्ट आता है होटल मैनेजमेंट। अब ट्रैवल एंड टूरिज्म और होटल मैनेजमेंट दोनों एक जैसे लगते हैं। होटल मैनेजमेंट में जॉब होटल इंडस्ट्री में ही लगेगी, ट्रैवल एंड टूरिज्म में जॉब होटल इंडस्ट्री में भी लग सकती है, ट्रैवल डिपार्टमेंट में, या फिर जो ट्रैवलिंग कंपनीज है, ट्रैवलिंग एजेंसीज है, वहाँ पे आप काम कर सकते हो। टूरिज्म डिपार्टमेंट होता है हर स्टेट में, हर देश में, वहाँ पे भी आपकी जॉब लग सकती है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे रहते हैं। होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो IIHM कराता है, ठीक है, और ट्रैवल एंड टूरिज्म के बहुत सारे इंस्टीट्यूट कराते हैं। तो मैं इन दोनों के बारे में थोड़ा सा सिमिलर बता रहा हूँ, क्योंकि जॉब दोनों में, होटल मैनेजमेंट की जॉब होटल में मिलेगी, बट ट्रैवल की जॉब होटल में भी मिल सकती है, टूरिज्म डिपार्टमेंट में, और डिफरेंट आपको फ्रेंडशिप में मिल सकती है, ठीक है। तो ये भी एक पर्टिकुलर कोर्स है जिसे आप दे सकते हो, और आफ्टर 12th एंड आफ्टर ग्रेजुएशन बहुत स्कोप आपको यहाँ पर मिलने वाला है। नेक्स्ट जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दैट इज कॉल्ड ग्राफिक डिजाइनिंग। देखो, अगर आपको अकाउंट्स और मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं तो इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्ट नहीं ला पाओगे तो करियर कैसे बनाओगे? थोड़ी मेहनत कर सकते हो। अगर आपको डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग वन ऑफ द बेस्ट वे टू अर्न हाईएस्ट अर्निंग एज वेल। इसके लिए आपको करना क्या होगा, कोई डिप्लोमा कर सकते हैं, सर्टिफिकेट या डिग्री कर सकते हैं जिसमें आपको डिज़ाइन सिखाए जाए। डिज़ाइन में, ग्राफिक डिज़ाइन में काफ़ी सारी चीज़ें डिज़ाइन करना आती है, जैसे पोस्टर डिज़ाइन करना, ठीक है, लोगो डिज़ाइन करना, या पोस्ट डिज़ाइन करना, या फिर ग्राफिक वीडियो जो होती है वो डिज़ाइंस करना, ये काम आपका रहेगा। तो काफ़ी सेक्टर्स हैं, जैसे एजेंसीज़ आपको हायर कर सकती हैं, इंडस्ट्रीज़ में आप जा सकते हो, ठीक है, आप एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। एक ग्राफिक डिज़ाइनर महीने का लाख रुपए कमा सकता है अगर उसके पास अच्छी स्किल्स हैं तो। ईजीली मैं बता रहा हूँ, बिना कोई एफर्ट दिखाए और बिना ज़्यादा मेहनत किए। नेक्स्ट आता है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। इसे आप बैंकिंग एंड फिनेंस में भी जा सकते हो, बट मैंने बैंकिंग एंड इंश्योरेंस लिया क्योंकि यहाँ पे स्कोप थोड़ा ज़्यादा है। प्लस पॉइंट है, तो बैंकिंग सेक्टर में आप जा सकते हो, इंश्योरेंस सेक्टर में भी जा सकते हो। अगर आप अभी बीकॉम कर रहे हो तो बीकॉम के बाद आप PGDM कर सकते हो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस से। अगर आप अभी 12th कर रहे हो तो उसके बाद आप डिप्लोमा भी कर सकते हो, बैचलर डिग्री भी कर सकते हो, जैसे बीकॉम ऑनर्स विद बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, या BSc या BA ऑनर्स विद बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। इसमें क्या है कि प्राइवेट सेक्टर आपको इजीली हायर कर लेगा, प्राइवेट बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, वहाँ पे आप जा सकते हो। और यहाँ पे आपको मैथ वैथ की ज़्यादा लोड भी नहीं है, इजीली हो जाएगा, लोड नहीं है। स्टॉक, यहाँ पे हमारे एडिटर साहब ने हल्की सी मिस्टेक कर दी। स्टॉक ब्रोकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग क्या होती है आप सभी को पता होगा। शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक्स की, जो इन्वेस्टमेंट या इंट्राडे या फिर आपका F&O, वो सब स्टॉक ब्रोकिंग में आता है। आप लोग डिफरेंट कंपनीज के लिए स्टॉक ब्रोकर्स के लिए काम करोगे, ठीक है, और उनसे आपको अच्छा खासा सैलरी मिलेगी, प्लस इंसेंटिव अलग से होता है, और इसमें बहुत स्कोप है। ध्यान रखना, इसके भी तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, अपने बजट, अपने कंफर्टेबल और अपनी एलिजिबिलिटी के बेसिस पर आप कर सकते हो। लास्ट कुछ कंप्यूटर कोर्स जिन पर मैं हमेशा बात करता हूँ, अभी रिसेंट भी मैंने एक वीडियो डाली थी, आप चैनल पर जाके देखेंगे, हो सकेगा तो उसका थंबनेल लगा दूंगा मैं स्क्रीन पर, कंप्यूटर कोर्स वाली, लेटेस्ट कंप्यूटर कोर्स फॉर हाई पेड इनकम या हाई पेड करियर या गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग। तो आप ज़रूर करें। कंप्यूटर कोर्स में मैथ्स की इतनी नीड नहीं है, बट आपका इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर में। अगर है तो डेफिनेट सी बात है, आपका करियर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आज हर फील्ड में कंप्यूटर की नीड है, कंप्यूटर ऑपरेटर की नीड है, बट ऑपरेटर भी वो होना चाहिए जिसकी एक्सपर्टीज़ हो। एक होता है कि आता है सर कंप्यूटर, लेकिन जब पूछा तो ये कैसे होगा सर, देखना पड़ेगा ये तो। एक होता है कि आपको एक्सपर्टीज़ है, हाँ यार इस फील्ड में मैं मास्टर हूँ। तो मास्टर आदमी के लिए कोई कमी नहीं है, क्योंकि आज का टाइम स्किल्स का टाइम है। जिसके पास स्किल्स उसके पास करियर, ये चीज़ याद रखिएगा। चाहे वो दुनिया के किसी कोने में चले जाए, उसके पास काम की कमी नहीं होने वाली। सो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हैं, उनके लिए हैं जिन्हें मैथ अच्छा नहीं लगता या अकाउंट्स फील्ड में नहीं जाना चाहते, तो वो इन सब फील्ड को चुन सकते हैं और अपना करियर सेट कर सकते हैं। ऐसी मोर वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए अकाउंटिंग गुरुजी को, और फटाफट से 4 लाख की फैमिली कंप्लीट कराओ।